नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग एमएससी प्री की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स से स्टडी करा रही थी। इस केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग जो है वो चेन रिएक्शंस पढ़ रहे थे। अभी तक हमने H2 और Br2 की चेन रिएक्शंस स्टडी कर ली थी। इसमें हमने दोनों टाइप की रिएक्शंस को स्टडी कर लिया था, थर्मल रिएक्शंस भी स्टडी की थी और फोटोकेमिकल रिएक्शन भी स्टडी की थी। आज हम काइनेटिक्स पढ़ेंगे H2 और Cl2 रिएक्शंस की। H2 और Cl2 रिएक्शंस की आज हम जो काइनेटिक्स पढ़ेंगे वो फोटोकेमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। सेम वैसी ही थर्मल रिएक्शंस की जब हमें मैकेनिज्म आ जाएगा तो हम वैसी ही थर्मल रिएक्शंस की काइनेटिक्स भी स्टडी कर सकते हैं। चलो एमएससी प्री का पोर्शन है ये, फिजिकल केमिस्ट्री, जो आपका थर्ड पेपर है। इसमें हम पढ़ रहे हैं आपकी केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम जो स्टडी कर रहे थे वो पढ़ रहे थे चेन रिएक्शंस, और इन चेन रिएक्शंस में आज हम स्टडी करेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ H2 एंड Cl2। H2 और Cl2 की फोटोकेमिकल रिएक्शन आज हम स्टडी करेंगे। मैंने आप लोगों को H2 और Br2 की फोटोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ा दी है। वहां पे हमने जो स्टडी किया था उसमें हमने एक स्टेप काम में ली थी, चेन इनहिबिशन स्टेप्स। यहां पे हम वो स्टेप काम में नहीं लेंगे, याद रखना। चेन इनहिबिशन स्टेप्स केवल और केवल H2 और Br2 की रिएक्शंस में जो बनने वाला HBr है वो किसका काम कर रहा था, वहां पे इनहिबिटर्स का काम कर रहा था। इसलिए वहां पे एक स्टेप काम में ली, चेन इनहिबिशन स्टेप। इसमें हम चेन इनहिबिशन स्टेप काम में नहीं लेंगे। तो इसमें आपके चेन रिएक्शंस में कौन कौन से स्टेप काम में लेंगे, वही 3 स्टेप्स। पहली स्टेप चेन इनिशिएशन स्टेप, दूसरी स्टेप चेन प्रोपोगेशन स्टेप और तीसरी स्टेप चेन टर्मिनेशन स्टेप। ये तीनों स्टेप काम में लेंगे। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम मैकेनिज्म देख रहे हैं कि मैकेनिज्म फ्री रेडिकल के थ्रू होती है। ये फ्री रेडिकल के थ्रू रिएक्शन होती है, और इसमें हम सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन स्टेप। इस स्टेप के अंदर सबसे पहले Cl2, कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, फोटोकेमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। मींस Cl2 के ऊपर क्या डाला जाता है, रेडिएशंस डाली जाती हैं। रेडिएशंस डाली, ये रेडिएशंस Cl2 के द्वारा अब्सॉर्ब कर ली जाती हैं और होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, Cl रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो रिएक्शन रेट है ये डिपेंड करता है इनके द्वारा जो एनर्जी अब्सॉर्ब की है, इनके द्वारा जो रेडिएशंस अब्सॉर्ब की गई हैं उनकी इंटेंसिटी पे, मींस आई अब्सॉर्ब पे डिपेंड करेंगे। क्लियर यहां तक? ये स्टेप आपकी फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप चेन प्रोपोगेशन स्टेप होती है। सेकंड स्टेप कौन सी है, चेन प्रोपोगेशन स्टेप।
चेन प्रोपोगेशन स्टेप में ये Cl जो बना है ये हमारा चेन कैरियर कहलाता है, चेन को आगे बढ़ाने वाला। और ये Cl रेडिकल ये रिएक्शन करता है H2 के साथ। इस H2 का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है और HCl प्लस में H रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये K1, ये K2। यह आपकी सेकंड स्टेप है। चेन प्रोपोगेशन स्टेप हम तब तक लिखते हैं जब तक हमारा चेन कैरियर हमें वापस नहीं मिल जाता। चेन कैरियर क्या है? Cl रेडिकल। तो इसका मतलब एक स्टेप और लिखूंगी, ये H रेडिकल Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, K3 क्या बनाएगा? HCl प्लस में Cl रेडिकल। इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद थर्ड स्टेप होती है हमारी, वापस हमारा चेन कैरियर बन गया तो हम चेन प्रोपोगेशन स्टेप को यहीं तक फिनिश करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप होती है हमारी चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप के अंदर हमारा चेन कैरियर आपस में टर्मिनेट हो जाते हैं, आपस में रिएक्शन करके ये रेडिकल्स जो होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं। Cl रेडिकल के साथ कंबाइन होता है, ये स्टेप K4 Cl2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये है स्टेप 4। अब देखो, किसी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछ रखा है कि इसमें हम सेकंड स्टेप को ही काम में क्यों ले रखा है। वहां पे आपके H2 और Br2 की फॉर्म में पूछा था उन्होंने क्वेश्चंस कि हम इन रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन का जो रेट लिखते हैं इसमें हम कौन सी स्टेप काम में लेते हैं। यदि आपके किसी स्टेप में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लिखा हुआ हो, मीन्स आगे आपको मेंशन कर दे कि ये स्टेप आपकी स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तब तो हम उस स्टेप को काम में लेते हैं। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ मिला, हमने रिएक्शन मैकेनिज्म की, हमारी जो रिएक्शंस की स्टेप थी वो सभी इक्वल रेट से हो रही थी, इसलिए यहाँ पे कोई भी स्टेप स्लो स्टेप नहीं थी, कोई भी स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं थी। इसलिए हम जब भी इस टाइप की रिएक्शंस का जो रेट लिखेंगे वो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। प्रोडक्ट कौन कौन से स्टेप में बन रहा है, सेकंड स्टेप में बन रहा है और थर्ड स्टेप में बन रहा है, और कहीं पे भी ये कंज्यूम नहीं हो रहा है। इसलिए हम इन दोनों स्टेप्स को रेट की इक्वेशंस लिखने के लिए यूज करेंगे। तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? रिएक्शन रेट किसकी फॉर्म में लिख रही हूं मैं? प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रही हूं। DHCl अपॉन DT किसके इक्वल होगा? सेकंड स्टेप में फॉर्म हो रहा है K2 रेट कांस्टेंट इंटू रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस, K2 इंटू Cl इंटू H2, यही होगा K2 Cl रेडिकल H2। थर्ड स्टेप में भी फॉर्म हो रहा है इसलिए प्लस साइन लगाऊंगी, प्लस K3 H रेडिकल Cl2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इस रिएक्शन के रेट में हमें जो है वो Cl रेडिकल मिला और H रेडिकल मिला। हमें पता है कि जो ये रेडिकल्स होते हैं ये इंटरमीडिएट होते हैं और इनकी कंसंट्रेशंस जो होती है वो हम उनको मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ टाइम जो है वो बहुत कम होती है। इसलिए हम इनकी कंसंट्रेशंस को मेजर करने के लिए क्या अप्लाई करते हैं? स्टडी स्टेट ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई किया जाता है? स्टडी स्टेट ट्रीटमेंट अप्लाई किया जाता है। तो अब हम Cl रेडिकल्स पे भी स्टडी स्टेट ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे और H रेडिकल पे भी स्टडी स्टेट ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे। अप्लाई स्टडी स्टेट ट्रीटमेंट
ऑन Cl रेडिकल। ये ट्रीटमेंट क्या होता है मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि जब भी हम इंटरमीडिएट के रेस्पेक्ट में रेट लिखेंगे उस रेट को हम क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। तो स्टडी स्टेट ट्रीटमेंट अप्लाई करवाया मैंने Cl पे, तो Cl के रेस्पेक्ट में रेट डी Cl रेडिकल अपॉन dt की वैल्यू क्या कर दूंगी मैं, जीरो कर दूंगी। अब देखो कौन कौन सी स्टेप में फॉर्म हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ, लेकिन फर्स्ट स्टेप हमारी कौन सी है, चेन इनिशिएशन स्टेप, और इसमें कौन सी रिएक्शंस काम में ले रहे हैं हम, फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसलिए फर्स्ट स्टेप हमारी फोटो प्राइमरी प्रोसेस कहलाती है, फोटो प्राइमरी प्रोसेस। और फोटो प्राइमरी प्रोसेस जो होती है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम फर्स्ट स्टेप में जब Cl का रेट लिखेंगे तो किस फॉर्म में लिखेंगे, फॉर्म हो रहा है इसलिए प्लस साइन काम में लूंगी, और किस फॉर्म में लिखूंगी, K1 I अब्सॉर्ब। सेकेंड स्टेप में ये कंज्यूम हो रहा है इसलिए माइनस साइन लगाऊंगी, माइनस K2 Cl रेडिकल H2। थर्ड स्टेप में ये फॉर्म हो रहा है इसलिए प्लस साइन लगाऊंगी, K3 Cl2 H रेडिकल। और फोर्थ स्टेप में ये फिर से फॉर्म हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो माइनस साइन लगाया जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी सेकंड। फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ तो मैंने लिख दिया फर्स्ट स्टेप K1 I अब्सॉर्ब प्लस साइन के साथ। सेकंड स्टेप में ये जो है ये कंज्यूम हो रहा है Cl रेडिकल, इसलिए माइनस साइन के साथ आएगा माइनस K2 Cl रेडिकल की कंसंट्रेशन इंटू H2 रेडिकल की H2 की कंसंट्रेशन। थर्ड स्टेप में Cl रेडिकल फिर से फॉर्म हो रहा है, इसलिए थर्ड स्टेप में प्लस के साथ में लिखा क्या है, K3 इंटू में H रेडिकल इंटू Cl2 कंसंट्रेशंस। फोर्थ स्टेप में Cl जो है वो कंज्यूम हो रहा है, इसलिए फोर्थ स्टेप में मैंने माइनस साइन लगाया, माइनस K4 Cl रेडिकल का होल स्क्वायर। और ये सब किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड। अब हम अप्लाई कराएंगे, अप्लाई स्टडी स्टेट ट्रीटमेंट ऑन H रेडिकल। H रेडिकल पे अप्लाई करा दो, DH अपॉन dt। कौन कौन से स्टेप में बन रहा है, ये सेकंड स्टेप में बन रहा है और थर्ड स्टेप में कंज्यूम हो रहा है। उसके अलावा फर्स्ट स्टेप में कहीं पे भी H रेडिकल यूज नहीं आ रहा, न बन रहा है और न ही कंज्यूम हो रहा है, और न ही फोर्थ स्टेप में H रेडिकल कहीं पे आ रहा है। तो ये दो स्टेप के फॉर्म में है, क्या होगा, K2 Cl रेडिकल H2 माइनस K3 H रेडिकल Cl2। ये इक्वेशन नंबर आ गई आपकी 3। अब इन तीनों इक्वेशंस का यूज करेंगे हम और रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करेंगे। पहले इन दोनों रिएक्शन इक्वेशन 2 और 3 का यूज करते हुए हम क्या निकालेंगे, H रेडिकल और Cl रेडिकल की कंसंट्रेशंस कैलकुलेट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 देखो, इक्वेशन नंबर 2 में माइनस K2 Cl H2 है, यहां पे किसका है, प्लस का है, और यहां पे किसका है, प्लस का K3 Cl2 H रेडिकल, और इसमें किसका है, माइनस का। यदि मैं आपसे ये कहूं कि इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 3 माइनस कर दो, सेम चीज है, तो आपके पास केवल ये ही दो टर्म बचेंगे। मैं क्या कर रही हूं, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3 ये कर रही हूं।
पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखूंगी। क्या दिया हुआ है आपको? K2Cl रेडिकल H2, उससे पहले ये भी दिया हुआ है, सॉरी, K1I एब्जॉर्ब माइनस K2Cl रेडिकल H2 प्लस K3Cl2 H रेडिकल माइनस K4Cl रेडिकल की स्क्वायर और इन सब के इक्वल टू 0। उसके बाद थर्ड इक्वेशन क्या है? मैं इसके नीचे लिख रही हूं इक्वल टू 0, तो 0 लिख दिया मैंने। क्या है? K2Cl रेडिकल H2 माइनस K3H रेडिकल Cl2। सॉरी, माइनस नहीं करना, प्लस करना है। सेम साइन, अपोजिट साइन है ना, जब सेम साइन होंगे तो हम माइनस करेंगे। क्या करना है हमें? इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का एडिशन करना है। जैसे ही मैं ऐड करूंगी, यहां माइनस और यहां प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां प्लस और यहां माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। मीन्स मेरे पास क्या बचेगा? K1I एब्जॉर्ब माइनस K4Cl रेडिकल का स्क्वायर इक्वल टू 0। यही फॉर्म बचेगी। किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे? Cl रेडिकल की वैल्यू निकालनी है। Cl रेडिकल एक साइड कर लो, इसको 0 के उधर लेके जाओगे, इस पूरे पोर्शन को 0 के उधर लेके जाओगे तो ये माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो K4Cl रेडिकल का स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? K1I एब्जॉर्ब के। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? Cl रेडिकल की। तो इसके अपॉन में जो है ये K4, इसको इसके नीचे भेज दो। क्या आ जाएगा? K4 यहां से हट जाएगा, वहां पे K4 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब केवल Cl रेडिकल की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे। तो स्क्वायर रूट जैसे ही हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, Cl रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ और यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। K1 अपॉन K4I एब्जॉर्ब। ये इक्वेशन नंबर हो गई आपके पास, 3 चल रही थी, ये इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 हमें किसकी वैल्यू दे रहा है? Cl रेडिकल की वैल्यू। अब हमारे पास Cl रेडिकल की वैल्यू तो आ गई। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? H रेडिकल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। किस में रखेंगे? आपकी इच्छा है, आप इक्वेशन नंबर 2 में भी रख सकते हो और इक्वेशन नंबर 3 में भी रख सकते हो। अब देखो, इक्वेशन 3 में रखने का क्या रीजन है कि इक्वेशन 3 में हम रखेंगे तो छोटी इक्वेशन है, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो थोड़ी बड़ी है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप इक्वेशन नंबर 3 में क्या रखोगे? पुट द वैल्यू ऑफ Cl radical from equation 3 into equation 4 into equation 3 रखो। K2 इस Cl रेडिकल की जगह मैं वैल्यू पुट कर रही हूं अंडर रूट K1 अपॉन K4I एब्जॉर्ब। K1 अपॉन K4I एब्जॉर्ब इसकी पावर 1/2 या अंडर रूट से दिखाना चाहो अंडर रूट से दिखा सकते। फिर क्या आएगा? इनटू में H2 माइनस K3 H रेडिकल एच इट इज इंटू Cl2 और इन सब के इक्वल क्या है? 0। किसकी वैल्यू निकालनी? हमें इस H रेडिकल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये वाले पोर्शन को 0 के उधर ले जाओगे तो ये माइनस का था, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास? K2 K1 अपॉन K4I एब्जॉर्ब इसकी पावर क्या हुई? 1/2 H2 किसके इक्वल हुआ? K3 H रेडिकल Cl2।
किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? इस H रेडिकल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। H रेडिकल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बाकी क्या है? K3 और Cl2 वो कहां चला जाएगा? इसके अपॉन में चला जाएगा। तो आपके पास H रेडिकल की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये तो एज इट इज K2 K1 अपॉन K4 I एब्जॉर्ब की पावर 1/2 H2 एज इट इज। इसके अपॉन में क्या आ जाएगा? K3 Cl2। ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 5। इक्वेशन नंबर 4 से तो आप किसकी वैल्यू? Cl रेडिकल की। और इक्वेशन नंबर 5 से आप किसकी वैल्यू? H रेडिकल की वैल्यू किसमें पुट कर दो? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। जो आपकी रेट की इक्वेशन है उस इक्वेशन में हम Cl रेडिकल की जगह तो वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, और H रेडिकल की जगह वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली। तो आपके पास किसकी इक्वेशन आ जाएगी? रेट की इक्वेशन आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ किसकी? Cl रेडिकल कंसंट्रेशंस एंड H रेडिकल कंसंट्रेशंस फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 किसमें? इनटू इक्वेशन 1 वी गेट क्या होगा? D HCl अपॉन dt की वैल्यू K2 एज इट इज Cl रेडिकल की वैल्यू क्या रखूंगी मैं? अंडर रूट K1 अपॉन K4 I एब्जॉर्ब K1 अपॉन K4 I एब्जॉर्ब इन सब की पावर 1/2 एज इट इज इनटू में H2 प्लस K3 इस H रेडिकल की जगह वैल्यू क्या पुट कर दूंगी? ये वाली क्या है? K2 K1 अपॉन K4 I एब्जॉर्ब की पावर 1/2 H2 अपॉन K3 Cl2। ये तो एज इट इज किसकी वैल्यू रखी है? यहाँ ये वाली पूरी वैल्यू ये उठा के H रेडिकल की। उसके बाद क्या है? Cl2। भाई H रेडिकल की वैल्यू ये रही, K3 था K3 लिख दिया, H रेडिकल की वैल्यू लिख दी, और उसके बाद क्या है? Cl2। तो साथ में Cl2 भी लिख देते हैं। अब इसको मैं हटा देती हूं, मुझे रेट की इक्वेशन नहीं चाहिए। ये वाली इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशंस को थोड़ा सा सोल्व कर लो। ये आपके रेट की इक्वेशन है। इस इक्वेशंस में कुछ कॉमन आ रहे हैं, उनको कॉमन ले लो और आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? रेट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। रेट इक्वल टू या डी HCl अपॉन dt एक ही बात है। ये भी क्या है? रेट ही तो है इक्वेशन का। किसके इक्वल होगा? देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है? K1 अपॉन K4 I एब्जॉर्ब की पावर 1/2 यहां भी है, यहां भी है। उसके बाद K2 यहां भी है, यहां भी है। H2 यहां भी है, यहां पे भी है। मीन्स ये पूरा का पूरा पोर्शन उठ के कॉमन आ जाएगा। मैं कॉमन ले रही हूं K2 K1 अपॉन K4 I एब्जॉर्ब की पावर 1/2 H2 कॉमन ले लिया। क्या क्या बना? ये पूरा पोर्शन का तो क्या बना? 1 प्लस यहां क्या क्या बच गया? भाई ये जहां जहां मैंने गोला बनाया है ये तो पूरा मेरा आ गया कॉमन। तो क्या क्या बचा है? K3 बचा, Cl2 बचा, और नीचे क्या बच गया? K3 Cl2। तो क्या बचा? K3
Cl2 अपॉन K3Cl2। इस K3Cl2 से K3Cl2 कैंसिल आउट। आप चाहो तो यहां कैंसिल कर लेना, और इतने में नहीं दिख पाए तो उसको ये कॉमन ले लेना, बचा हुआ अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या होगा, इक्वल टू K2 K1 अपॉन K4 आई एब्जॉर्ब की पावर 1/2 H2। ये क्या हुआ, 1 प्लस ये भी किसमें बदल गया, 1। कितना आ गया, 2। इस 2 को हम आगे ले लेते हैं और क्या आ जाएगा, 2K2 K1 अपॉन K4 आई एब्जॉर्ब की पावर 1/2 H2। ये कांस्टेंट K1 अपॉन K4 कांस्टेंट, इनको हम किसी कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहो तो आप इक्वेशंस को यहां तक भी छोड़ सकते हो, कोई गलत नहीं है, लेकिन इस इक्वेशंस को थोड़ा छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, रेट इक्वल टू, मैंने ये कहा K2 2 इंटू K2 K1 अपॉन K4 की पावर 1/2। इस पूरी इक्वेशंस को हमने मान लिया KR, एक नए रेट कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दिया, और वो रेट कांस्टेंट है KR। क्लियर, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट, K2 भी कांस्टेंट, K1 भी कांस्टेंट, K4 भी कांस्टेंट, तो इन सब का प्रोडक्ट भी क्या आएगा हमारे पास, कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, KR से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब हमारी रिएक्शन का रेट क्या होगा, 2K2 K1 अपॉन K4 की पावर 1/2। इसकी जगह तो मैंने क्या लिख दिया, KR लिख दिया। अब क्या बचा मेरा, आई एब्जॉर्ब की पावर 1/2 H2। ये क्या आ गया, रिएक्शन का रेट कैलकुलेट किया। क्या आ गया हमारे पास, रिएक्शन का रेट कैलकुलेट कर लिया। अब हम अगली क्लास में जो स्टडी करेंगे वो करेंगे एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।